ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय भारत। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तो सबसे पहले आपको व आपके पूरे परिवार को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, पहलाग, और छोटों को ढेर सारा प्यार व आशीर्वाद। तो मैं शिखा धामी पिथौरागढ़ बिण से आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के टाइम से। अभी दिन के 11:15 बजे हुए हैं। तो मैं छत में आई थी। तो छत में मैं अभी कपड़े डालने आई थी। बाकी मैंने कपड़े नहाना धोना सुबह कर लिया था, बट मुझे छत में आने का टाइम नहीं हुआ। तो कपड़े बाकेट में पड़े हुए थे। तो अभी जैसे मैं फ्री हुई तो मैं छत में कपड़े डालने आई। तो मैंने सोचा यहीं से ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेती हूँ। तो बाकी मौसम बहुत ही शानदार, खिलखिलाती धूप लगी हुई है। मैं अंदर गई थी, बाहर कुछ इस टाइप से हो रहा है मौसम। तो अगेन आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और एक चीज़, 14 फरवरी जो हमारे देश के लिए बहुत ही ब्लैक डे माना जाता है। तो हमारे देश के जवान, पुलवामा अटैक जो हमला हुआ था उसमें शहीद हुए थे। तो उन सभी शहीद सैनिकों को मेरा सत सत नमन है। तो बाकी का जो त्यौहार होता है, वो त्यौहार हमारे यहाँ सबसे पहले क्या होता है, जौ और गोबर मंदिर में चढ़ाया जाता है। नहा धो के झाड़ू पोछा जो चीज़ है सुबह करके, तो सबसे पहले मंदिर में जौ और गोबर, गाय का गोबर जो होता है उसको मंदिर पे चढ़ाया जाता है। उसके बाद जौ, हरा जौ, तो उससे दरवाजे की पूजा करके गोबर से जौ को दरवाजे पे लगाया जाता है। जो कि मैंने सुबह उठ के बहुत जल्दी उठ गई थी, तो मैंने भी जौ और गोबर मंदिर पे चढ़ा के फिर दरवाजे पे लगाया। और उसके बाद बच्चों को भी टीका विका लगा के जौ कान पे चढ़ाया जाता है, जैसे कि आप मेरे कान पे देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ इस टाइप से मनाते हैं बसंत पंचमी। और नाक और कान छिदवाए जाते हैं इस दिन। तो इस दिन छिदवाने में बोलता है कि पकने का डर कम रहता है। तो इसी दिन अधिकतर लोग, वैसे तो आजकल किसी भी दिन लोग छिदवा लेते हैं, तो हमारे यहाँ तो बसंत पंचमी को ही छेदा करते थे पहले। तो लोग बोलते थे कि अगले साल बसंत पंचमी को छेदेंगे, इस बार नहीं छेद पाए। तो नाक कान भी छिदवाया जाता है इस दिन। तो बाकी मेरे यहाँ आज भानीज आए हुए हैं। तो बाकी तो त्यौहार में कुछ ज़्यादा बनाती नहीं मैं। तो आज भानीज आए हैं तो हल्का फुल्का बनाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ पकौड़ी, पूरी और चावल की खीर और राजमा की दाल और चावल बनाऊंगी। तो अभी चलती हूँ नीचे। तो पूरे ब्लॉग में बने रहना आप लोग। तो क्या क्या बनाती हूँ और क्या क्या करती हूँ तो देखिएगा। और ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोगों को प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों पे। और चैनल पे कोई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, धामी फैमिली ब्लॉग्स। और अपना प्यार और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। कपड़े भी आज मैंने बहुत सारे धो रखे हैं, क्योंकि 2 दिन से कपड़े नहीं धोए थे। तो देख सकते हैं पूरे दोनों तार भर रखे हैं, यहाँ आगे भी और यहाँ भी और यहाँ भी, सब जगह कपड़े कपड़े हैं। तो बाकी चलती हूँ अब मैं अंदर, करती हूँ त्योहार की तैयारी। तो सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़े। तो पकौड़े के लिए ये देख सकते हैं आप, मैं प्याज और हरा धनिया और बेसन डाल के मैंने ये बना लिया है। और इतने पकौड़े मेरे बन चुके हैं। और बाकी मैंने ये कढ़ाई पे अभी भी डाल रखे हैं पकौड़े। तो ये पकौड़े बना लेती हूँ। उसके बाद मैं पहाड़ी चावल की खीर बनाती हूँ। फिर देखती हूँ, पूरे ब्लॉग में बने रहो क्या क्या बना। तो फाइनली पकौड़े मेरे बन चुके हैं। तो कुछ ज़्यादा ही बन गए, हॉट केस भर के।
ऊपर तक भी आ गया है। तेल मैंने साफ़ कर लिया हल्का। तो अब मैं बना रही हूँ पूरियाँ। तो पूरियों के लिए मैंने आटा पहले गूँथ लिया था, तो अब बनाती हूँ पूरियाँ। तो पकोड़े और पूरी तो फ़िलहाल मेरी बन चुके हैं। तो अब मैं 2 और केस में भर के हो गए हैं। अब करती हूँ खीर की तैयारी। तो दोस्तों अब मैं बनाने जा रही हूँ खीर। तो ये सामने देख सकते हैं आप घर के चावल। घर के चावल मतलब धान को ओखल में कूट के जो होता है, आजकल तो मशीन का यूज़ होता है अधिकतर, बट ये जो चावल हैं ओखल में कूटे हुए हैं। तो इनको मैं घर से लेके आई थी। और ये है गाय का घी। तो 2 चम्मच घी, ये प्रेशर कुकर चढ़ा लिया मैंने, इसमें 2 चम्मच घी डाल के इन चावलों को 5 मिनट फ्राई करके फिर मैं इसमें डालूँगी दूध। तो आप देख सकते हैं मेरी खीर भी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है और इतनी शानदार लग रही है। ये देख सकते हो, इसमें मैंने काजू और बादाम कट डाल लिए हैं। तो इसके ऊपर से अभी फिर मैं 2 चम्मच गाय का घी डाल देती हूँ। तो दिखने में इतना शानदार दिख रहा है, देख सकते हो आप। तो खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है ये। तो लगभग मेरे सभी बन चुके हैं। खीर बन गया है, पकौड़ी बन गए हैं, पूरी बन गई है, चावल बन गया और राजमा की दाल बन गई है। तो दिन के 1 भी बज चुके हैं। तो अब मैं लगाती हूँ खाना। फाइनली राजमा की दाल, चावल, पकौड़ी और पूरी आ गए हैं। बाकी सब शर्मा रहे हैं, कैमरे को फेस नहीं करना चाह रहे हो, बारिश नहीं दिखता हूँ, मुझे रो रहे हैं। बाकी आमा भी आ गए हैं। तो अब हम लोग खाते हैं, त्योहार को एंजॉय करते हैं। तो वो है मेरी भानीज, मुंह छिपा रहे हैं शर्मा के, हिमांशु बिष्ट। तो खाते हैं खाना। बाकी बधाई हो रही है। ये देखो हमारे यहाँ ऐसे नाक छिदवाने की रीति है बसंत पंचमी को। तो रीति का कढ़ाई टीवी में ध्यान है, नाक छिदवा के आ चुके हैं। दर्द हुआ कितना? पहले तो हम गुड़ का डल्ला खाते थे, आज मम्मी ने क्या खिलाया? मिठाई। हम लोगों ने गुड़ के डल्ले खा खा के छिदवाए हैं नाक। बताया आपको? गुड। थोड़ा सा खीर में नमक डाल देते। खीर में नमक कौन डालता है यार? खीर में नमक डालते हैं? आपकी मम्मा डालती है कि तू तो लोग थोड़ी देर बैठने के लिए आए थे। तो बहुत ही शानदार लग रहा है। ये देख सकते हो आप, पेंट वाले भैया पेंट कर रहे हैं। बाकी टाइल की सफाई भी चल रही है क्योंकि टाइल लग चुके थे। तो अब रेलिंग का काम चलने वाला है। तो टाइल जब साफ होंगे उसके बाद ही रेलिंग लगेगी सीढ़ियों में, है ना? हाँ, काफ़ी पेंट के डिब्बे और अच्छा पेंट कर रहे हैं भैया लोग। क्यों भैया? बहुत अच्छा पेंट कर रहे हो ना? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। हाँ, इग्नोर। ये माल के साथ ऐसे हंस रहे हैं, पेंटर वैसे इग्नोर कर रहे हैं। और क्या करूँ मैं? भैया पेंट अच्छा कर रहे हो ना? यदि वो हाँ तो बोल ही नहीं रहे हो आप तो। बोल तो रहे मेरा पढ़ाई पता नहीं किधर बोल रहे थे, उड़ गया। कौन सी पढ़ाई? बैठे तो नहीं है? नहीं उसमें। यहाँ से बैक साइड का व्यू देख सकते हैं आप, क्या मस्त लग रहा है। ये ऊपर वाली रोड है मेरे साथ के सामने। तो ये एक दरवाज़ा, ये दूसरा दरवाज़ा है। पेंट वाले भैया पेंट कर रहे हैं। क्यों भैया? ये तो खिड़की है आंटी। है आंटी ये तो खिड़की है। हाँ, ये उधर का दिखाया खिड़की खोल के। तो बाकी यही तो कुछ इस टाइप से है। ये देख सकते हैं शानदार महलों की रानी। ये महलों की रानी सबसे क्या गाना बनता है? महलों की रानी क्या ना लगे तुझे क्या यार। ये मंदिर हूँ मैं। अभी पेंट साफ करने का, ये पेंट साफ जो कहते टाइल साफ करने का काम चल रखा है, लास्ट काम है ये भी। तो शाम को तो काफ़ी ठंडा हो रहा है। तो सब्ज़ी लेने के लिए निकल चुकी हूँ मैं।
घर से, बाकी पड़ोस साथ में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे बधाई देने, तो थोड़ा नीचे हमारे घर से उनका घर, तो वहीं से फिर सब्जी मंडी जाके सब्जी लेके आते हैं। अभी तो ज़्यादा ही ठंडा हो जाए ना, तो शाम के टाइम तो काफ़ी ठंडा ही है, तो मैंने जैकेट और टोपी पहन लिया। बाकी इन्होंने भी जैकेट और टोपी पहन के आए हैं। तो ठंडा है ही फिर शाम शाम को तो, है ना। सुबह तो कम ही हो जाए, दिन में तो अब ख़त्म हो गया, थोड़ा थोड़ा ही हो जाए ना धूप में बैठने में। तो मैं तो अंदर से इनर पहना था, दिन में खोल दिया। सब्जी लेके और बधाई देके पहुंच चुकी हूँ घर पे, तो टाइम भी हो गया 7। बाकी हमारी पूजा पाठ हो गई है, तो टीका भी लगा लिया। टीका वहाँ भी लगा था, फिर डबल टीका ऊपर कुछ ज़्यादा लग गया है। तो बच्चों के भी टेस्ट चल रहे हैं, तो इनकी भी तैयारी जम के हो चुकी है। सारा मैंने दोनों से क्लियरली पूछ लिया है, तो दोनों को लर्न हो गया है। तो बाकी एक बार मैं और इनको लिखवा लेती हूँ, और ऐसा ही रहा आज का दिन। तो दोस्तों, फिर से पुलवामा अटैक में जितने भी हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए थे, उनको मेरा सत नमन है। और ज़िंदगी यही है दोस्तों, मरना तो एक दिन सबको है। जिसने जन्म ले लिया है उसको मरना है, ये सत्य है। तो ये घटना जब हुई थी तब मैं आर्मी क्वार्टर्स पे रहती थी, तो मुझे इतने क्लियरली जैसे ऐसा लगता है कि आज की घटना हो, अब भी हो रही हो। तो माइंड से काफ़ी दिनों तक हम मतलब इसी टॉपिक पे बात चलती थी। इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी बड़ी घटना हो गई। तो आर्मी क्वार्टरों में तो सब आर्मी इलाका ही था, तो हम लोग 2-2, 3-3 घंटे इसी टॉपिक पे बातें करते थे। और माइंड से भी थोड़ा हो जाता है, कुछ इतनी बड़ी घटना घटी तो माइंड से भी थोड़ा डिस्टर्ब इंसान रहता ही है, कि रात को भी टेंशन। तो ख़ास करके हमारे लिए जो होता है वो ज़्यादा टेंशन का पल होता है, क्योंकि हम भी आर्मी वालों की वाइफ है, तो इस बारे में थोड़ा रहता ही है। तो ये चीज़ें थी। बाकी ज़िंदगी तो यही है। तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास सांस होती है और नाम नहीं होता है, पर हम अपने कर्म से, कामों से एक नाम, एक पहचान बना लेते हैं। पर जब मृत्यु होती है तो उस टाइम पे इंसान के पास नाम होता है, पर सांसें नहीं होती हैं। तो सांस और नाम के बीच की ये जो यात्रा होती है, इसी का नाम ज़िंदगी है। तो अच्छे काम कीजिए और देश की सेवा कीजिए। देश की सेवा करना मतलब यही नहीं है कि हम कहीं लड़ें, ये चीज़ नहीं है। जहाँ पर भी हमें कहीं कुछ भी सेवा करने का मौका मिले, या हमारे हाथों से थोड़ा भी कुछ अच्छा हो जाए, तो करने की कोशिश या करना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो बाकी आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।